तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आप लोगों को बहुत सारा कमेंट के वजह से हम भी जो है सोच रहे हैं कि अब क्लास जो 12th के बच्चे हैं, जिस तरह मैट्रिक के बच्चों की तैयारी कराते हैं, उसी तरह आप लोग 12th क्लास के बच्चों के भी अब कंटिन्यू मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर का आप लोग का वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम मैट्रिक्स चैप्टर 3 से। तो इस वीडियो में आप लोग को 3.1 में जितने भी बेसिक होगा उस सभी बेसिक को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग अगर देखेंगे तो अच्छा से आप लोग को भी समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप कहीं कोचिंग करते होंगे या कहीं भी पढ़ते होंगे तो आप लोग का वीडियो देखोगे तो उसी का आपको बच्चों रिवीजन होगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आव्यूह क्या है। ठीक है बच्चों, आव्यूह को हम लोग इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इसका परिभाषा क्या कहता है, सुनना ध्यान से। संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। ठीक है बच्चों, और आव्यूह को जो है इसे याद रखना, आव्यूह को हम लोग इस टाइप से इंडिकेट करते हैं। आप लोग देखेंगे बड़ा ब्रैकेट होता है ना, सेम टू सेम उसी तरह इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। इसे सूचित करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? मैट्रिक्स बोलते हैं, सूचित करते हैं। ठीक, याद रहेगा। मैट्रिक्स का सिंबल अगर आपको ऐसे सिंबल दिखाई देता है तो समझिए क्या बच्चों, मैट्रिक्स है। ठीक, लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको क्या देखने को मिलेगा? संख्याओं देखने को मिलेगा, कुछ आप लोगों को फलनों देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों को हम समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे में आप लोग का क्या क्या हो सकता है, देखो। जैसे में फर्स्ट हम लोग लेते हैं मैट्रिक्स, जैसे 2 -3 5 7, ये आपका क्या होगा बच्चों? मैट्रिक्स हो गया। और इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी संख्या है उसी को हम लोग को बोलते हैं क्रम विन्यास। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रम विन्यास। बहुत तरीका है इसको लिखने का। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 2 -3 5 7 -3 8, कुछ भी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, x + y -3 z -5। ठीक, ये भी आपका क्या है बच्चों? मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको बहुत तरीका से हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, ये सब क्या है बच्चों? आपका सब मैट्रिक्स है। तो कभी कभी आपको संख्या देखने को मिल जाएगा, कभी कभी आपको फलन देखने को मिल जाएगा, ये सब क्या है बच्चों? मैट्रिक्स है। क्या है बच्चों? मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर? मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स यानी आव्यूह को परिभाषा बताइए, तो परिभाषा बोलेगा संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह को हम लोग बड़ा ब्रैकेट से क्या करते हैं तो सूचित करते हैं। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? तो मैट्रिक्स 2 -3 5 7। ठीक, 2 -3 5 7 -3 8। मैट्रिक्स x + y -3 z -5। ठीक, मैट्रिक्स cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा cos अल्फा sin अल्फा। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि आव्यूह क्या होता है और आव्यूह को हम लोग कैसे पहचानते हैं। एक एक चीज को प्यारे बच्चों एडवांस तक आप लोग बताएंगे, बस देखते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलिए देखते हैं आव्यूह के प्रकार। ठीक है, आव्यूह के पहला प्रकार क्या कर रहा है? पंक्ति आव्यूह में देखो ध्यान से, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी पंक्ति आव्यूह क्या कर रहा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसी को हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? देखेंगे जैसे स्कूल में जब आप लोग पढ़ने के लिए जाते होंगे या कोचिंग में जाते होंगे तो एक बेंच पर आप लोग लाइन से ऐसे बैठते होंगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पंक्ति बोलते हैं। यानी एक बेंच पर सभी कोई लाइन से बैठा हुआ है तो एक पंक्ति हो गया। ठीक है, अगर आप लोग जैसे आम के मौसम चल रहा है तो अगर आप लोग फुलवारी में जाएंगे तो फुलवारी में देखिएगा एक लाइन से प्यारे बच्चों क्या लगाया जाता है? पेड़ पौधे लगाया जाता है, वो भी एक पंक्ति में होता है कि नहीं? उसी तरह आप लोग जब खेत में जाएंगे, जैसे धान के खेत हो गया, गेहूं का खेती हो गया, तो गन्ना की खेती होगा तो उसमें भी देखेंगे ना
तो एक पंक्ति के रूप में लाइन से प्यारे बच्चों बहुत सारे फसल को क्या किया जाता है, बोया जाता है, तो उसी को पंक्ति अवयव कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर संख्याओं के बारे में समझना है कि संख्याओं में आखिर पंक्ति क्या होता है। तो देखो इसमें हम क्या बताएं कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। बहुत सारा हम आप लोग को उदाहरण देकर हम समझा सकते हैं। जैसे देखो, जैसे 2 - 5, ठीक। सबसे पहले तो ये आप लोग जानते हैं कि बराबर ब्रैकेट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर जितने भी संख्याएं होता है उसको क्रम क्या बोलते हैं, विन्यास, या इसको बोल सकते हैं अवयव, क्या बोल सकते हो बच्चों, अवयव। अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज होता है ना उसको अवयव बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखोगे प्यारे बच्चों, तो देखो अभी आप लोग बताए ना पंक्ति अवयव, देखो, और पंक्ति अवयव को रो मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग आर से शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आर, ठीक। तो इसको R1 लिख सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पंक्ति आपको एगो दिखाई दे रहा है, ऐसे है ना। तो यह सिर्फ जिसमें एक पंक्ति हो उसको पंक्ति अवयव कहेंगे, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैट्रिक्स -5 -1 7 ले लीजिए। यहाँ पर भी देखोगे तो एक लाइन में प्यारे बच्चों, भले संख्या बहुत सारा है लेकिन एक लाइन में है, ठीक। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी मात्र R1 एक एक पंक्ति आपको दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर आप तीसरा उदाहरण लेना चाहते हैं तो तीसरा भी उदाहरण ले सकते हो, मैट्रिक्स 2 4 6 8, ठीक। तो यहाँ पर भी बहुत सारी संख्या है लेकिन एक लाइन से, एक क्रम में है, एक पंक्ति में है। तो यहाँ पर एक एक पंक्ति ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पर भी आपका पंक्ति कितना बन रहा है प्यारे बच्चों, एक बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, R1, एक पंक्ति है। तो ये हम परिभाषा में जाने कि ऐसा अवयव जिसमें एक पंक्ति हो उसको पंक्ति अवयव कहेंगे। तो ये सभी आपका पंक्ति अवयव का क्या होगा बच्चों, उदाहरण हो गया, ठीक। समझ में आया। चलिए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट प्रकार के बारे में, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रकार देखिए, नेक्स्ट प्रकार क्या है, स्तंभ अवयव, ठीक है, जिसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह पंक्ति को हम लोग शॉर्टकट में R बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, उसी तरह स्तंभ अवयव को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे में समझना और परिभाषा को समझना। इसमें कह रहा है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ठीक है प्यारे बच्चों, कि एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो। जब एक पंक्ति होगा तो पंक्ति अवयव कहेंगे भाई। ऐसा अवयव जिसमें केवल कितना, एक स्तंभ हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ अवयव कहते हैं, ठीक। यानी कहने का मतलब एक खारा हो, एक सीधी खारा हो। जैसे एक कुतुब मीनार एक खारा है। आप लोग देखेंगे पिलर, गांव में जब घर द्वार बनता है तो पिलर डलाता है ना, तो पिलर एक कॉलम होता है जो खड़ा रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, यानी स्तंभ अवयव बोलेंगे। तो उसी तरह हम लोग संख्याओं में समझेंगे। तो देखो -2 5, यह जो होगा प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा बच्चों, स्तंभ अवयव होगा, जिसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्योंकि देखो एकदम खारा है ना, भले इस खारे में बहुत सारी संख्या, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो C1, C के मतलब कॉलम होता है, तो C1 के मतलब स्तंभ अवयव, कॉलम अवयव। तो यहाँ पर देखोगे तो एक ही वो कॉलम बन रहा है कि नहीं। तो या जिसमें एक पंक्ति, सॉरी, जिसमें एक स्तंभ हो उसको स्तंभ अवयव कहते हैं। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे 2 4 6 ले लो। तो यहाँ पर भी देखोगे तो 2 4 6, यहाँ पर संख्या बहुत सारा है लेकिन एक खारा है, एक सीधी रेखा में बहुत सारी संख्या है। तो यहाँ पर भी देखो कॉलम मात्र एक ही आपका बोल रहा है, स्तंभ बन रहा है कि नहीं, तो ये भी आपका स्तंभ अवयव होगा। तीसरा भी उदाहरण ले सकते हो, 3 6 9 12 ऐसे ले लीजिए, बहुत सारा संख्या। लेकिन जितना भी संख्या दिखाई दे रहा है सब एक खारा है, एक सीधी लाइन में है, लेकिन वो खड़ा है। तो खड़ा है ऐसे है प्यारे बच्चों, ठीक। तो ऐसे जब होता है तो यहाँ पर देखिए मात्र एक ही वो कॉलम बन रहा है, जिसमें एक स्तंभ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव बोलते हैं। अब आप लोगों को कुछ हम बता रहे हैं, जब दो चीज के बारे में आप लोगों को सिखा दिए, पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव। तब हम लोग पहचानते हैं कि पंक्ति अवयव कौन है और स्तंभ अवयव कौन है। देखिए दोनों में आप लोगों को फर्क दिखाई जरूर समझ में आएगा अच्छा से। देखो जैसे हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं और -5 ले लेते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो C1 होगा कि R1 होगा, बताओ R1 होगा ना। तो यहाँ पर देखिए पंक्ति आपका एगो दिखाई दे रहा है, ऐसे पंक्ति आपको एगो दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो एक ऐसे सीधी रेखा में C1 है, एगो ऐसे देखोगे तो आपका C2 है। तो यहाँ पर देखो एगो आपका क्या दिखाई दे रहा है, पंक्ति दिखाई दे रहा है, लेकिन स्तंभ को दिखाई दे रहा है 2 C1 C2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति अवयव है, क्योंकि इसमें एगो पंक्ति है, ठीक। और स्तंभ को प्यारे बच्चों 2 है, ठीक। अब इसी को हम प्यारे बच्चों उल्टा लिख देना चाहते हैं, लिखते हैं इसी को ऐसे 2 और -5। अब ध्यान से देखेंगे तो आप लोग क्या होगा, देखो
अब इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर R1 हो गया यानी पहला पंक्ति, R2 हो गया ये आपका दूसरा पंक्ति, लेकिन कॉलम को ध्यान से देखोगे तो C1 एक एक आपका कॉलम बन रहा है कि नहीं। तो यही चीज आपको समझना है, यही फर्क है आपका पंक्ति अवयव में और स्तंभ अवयव में। यहाँ पर जब आप देखें तो इसमें एगो पंक्ति बन रहा है लेकिन स्तंभ दो बन रहा है, तो एगो पंक्ति बन रहा है इसलिए पंक्ति अवयव हो गया। जब इसी को हम थोड़ा उल्टा घुमा दिए, खड़ा कर दिए, तो यहाँ पर देखो R1 R2 यहाँ पर पंक्ति दो को बन गया और स्तंभ एगो बन गया, तो इसमें एगो स्तंभ है इसलिए स्तंभ अवयव हो गया। समझ रहे हो? अब आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि पंक्ति अवयव क्या है, स्तंभ अवयव क्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक को समझते हैं। देखिए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट वर्ग अवयव के बारे में। किसके बारे में? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या कर रहा है, देखो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या, अभी हम पंक्तियों के बारे में आप लोगों को समझाए, वही बात आगे देखो, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो यानी बराबर हो, इसी को वर्ग अवयव कहते हैं। यानी ऐसा आपको अवयव लेना है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, और वर्ग अवयव बोलेंगे। जैसे में देखो ध्यान से, जैसे में कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 -5 7 3, ठीक, ये कोई आपका एक मैट्रिक्स ले लिए हम, ठीक, ध्यान से बाबू समझना कि कोई हम क्या ले लिए, मैट्रिक्स ले लिए। अब देखो, अब कभी ना बताएं यह ऐसे एक सीधी रेखा है, ऐसे पंक्ति में, तो इसको R1 बोलेंगे, ठीक, नीचे वाला को इसको क्या बोल देंगे, इसको हम R2 कहेंगे, इधर ऐसे जो खड़ा है इसको हम लोग कहेंगे C1, इसको क्या कहेंगे बच्चों, C2 कहेंगे। अब देखो यहाँ पर पंक्ति को दिखाई दे रहा है, आपको 2 को दिखाई दे रहा है, कॉलम 1 2, कॉलम भी 2 को दिखाई दे रहा है, इसके मतलब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 2 × 2, इसका मतलब क्या हुआ कि पंक्ति 2 को है और स्तंभ भी 2 को है, तो दोनों बराबर है कि नहीं, क्या बोल रहा है, देखो परिभाषा, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जितना आपको पंक्ति दिखाई दे रहा है उतना भी स्तंभ भी है कि नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वर्ग अवयव बोलेंगे। चलिए एक और उदाहरण लेकर आप लोगों को समझाते हैं, तो आप लोग क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो -5 2 3 ले लीजिए, 7 -2 0 1 2 3, मैट्रिक्स के अंदर कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ध्यान से समझना, तो ध्यान से जब इसको समझोगे तो देखो ये आपका R1 पहला पंक्ति हो गया, ये आपका R2 ये आपका दूसरा पंक्ति हो गया, ये आपका R3 ये आपका तीसरा पंक्ति हो गया, नीचे वाला ये आपका फर्स्ट C1 यानी पहला कॉलम हो गया, C2 दूसरा कॉलम हो गया, C3 ये आपका तीसरा कॉलम हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 पंक्ति कब है प्यारे बच्चों, 3 गो, 1 2 3 स्तंभ कब है, 3 गो, तो यहाँ पर 3 बाई क्या चीज बन रहा है बच्चों, 3 का बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ये आपका वर्ग अवयव है, ये भी आपका वर्ग अवयव है। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे लिख दें 2 3 4 5 2 -3, ठीक, ध्यान समझना, इसको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। अब इसको देखो, यहां पर देखिए ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ठीक, इधर वाला जो खड़ा है ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका क्या है बच्चों, C3 है। ठीक, अब इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो एगो दूगो पंक्ति कब है प्यारे बच्चों, 2 है तो 2 लिख दीजिए, गुने स्तंभ कब है 1 2 3 गो स्तंभ है तो 3 गो स्तंभ लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 गो आपका पंक्ति है और 3 गो स्तंभ है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, क्या जितना पंक्ति है उतना स्तंभ है, तो आप लोग कहेंगे सर नहीं है, इसलिए प्यारे बच्चों इसको हम लोग वर्ग अवयव नहीं कहेंगे, क्योंकि जितना पंक्ति होना चाहिए उतना स्तंभ नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप लोग देखना चाहोगे तो जितना पंक्ति है उतना स्तंभ है, इसमें भी जितना पंक्ति है उतना स्तंभ है। तो अब आप लोग क्लियर समझ में आ गया कि जितना पंक्ति होगा उतना स्तंभ अगर है और दोनों आपस में बराबर है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग अवयव है। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक को समझते हैं, रोमन में 4 नंबर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहा है, विकर्ण अवयव के बारे में। किसके बारे में, विकर्ण अवयव। ध्यान समझना, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा, देखो बच्चों, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें
विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य हो, उसी को विकर्ण अवयव कहते हैं। ध्यान समझना। अभी हम आप लोग बताएं ऐसा वर्ग अवयव, देखो सबसे पहले ऐसा वर्ग अवयव, आपको जो अवयव लेना है वर्ग अवयव लेना है। वर्ग अवयव के बारे में बता दिया अभी कि जितना पंक्ति होना चाहिए उतना ही स्तंभ होना चाहिए, उसी को वर्ग अवयव बोलते हैं। जिसमें अब देखो विकर्ण के अलावा, जो विकर्ण होता है उसके अलावा सभी अवयव, यानी अवयव का मतलब क्या होता है, जो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी संख्या होता है उसको अवयव बोलते हैं। वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम लोग को तो वर्ग अवयव लेना है, जितना आप पंक्ति लेंगे उतना ही स्तंभ आपको लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए यहाँ पर रख लेते हैं 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर -3 ले लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसका परिभाषा। ऐसा वर्ग अवयव, देखो ऐसा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव आपका हो गया 2/2, क्योंकि 2 में पंक्ति है, 2 स्तंभ भी है, यानी 2/2 का है, तो वर्ग अवयव इसको बोलेंगे। करे ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा, देखो विकर्ण प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग आयतन पढ़ेंगे इस टाइप से विकर्ण होता है ना, तो इसमें आपका विकर्ण या इसे मतलब नहीं रखना है, यह आपका विकर्ण होता है, इसमें बस एक ही होता है विकर्ण। ठीक, तो विकर्ण यह होता है। तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा, देखो विकर्ण के अलावा, देखो विकर्ण यह आपका हो गया। ठीक, विकर्ण के अलावा सभी अवयव, इसके अगल बगल के जितने भी अवयव होगा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या 0 है कि नहीं है, है ना, इसलिए इसको विकर्ण अवयव कहेंगे। ठीक, दूसरा उदाहरण ले लीजिए, -5 0 0 0 -3 0 0 0 2 ले लो। ठीक, अगर इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग तो देखो 1 2 3 पंक्ति आपका 3 गो है, 1 2 3 स्तंभ भी आपका 3 गो है, 3/3 का बन गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे हम लोग तो क्या हो रहा है, देखो यह जो आपका लाइन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग, इस लाइन को हम लोग कहेंगे विकर्ण, यह आपका विकर्ण हो गया। तो देखो विकर्ण के अलावा सभी अवयव देखो क्या है बच्चों, शून्य है कि नहीं है, तो ये भी आपका जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। ठीक, बोलो समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को सीखते हैं, अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या कहता है, देखिए ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव, देखो ऐसा विकर्ण अवयव, और विकर्ण अवयव की बात हो रहा है, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए, समान हो। समान का मतलब बराबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अदिश अवयव बोलते हैं। देखिए अब ध्यान से, जैसे में 1 नंबर फर्स्ट 2/2 के लेते हैं, कर ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो बच्चों, समान हो। जैसे यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 0, विकर्ण अवयव क्या है, विकर्ण अवयव को मतलब यहाँ पर 0 रखना है आपको, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 2 रख लीजिए। अब देखो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, इसके विकर्ण को देखोगे ध्यान से तो इसके विकर्ण देखो क्या है बच्चों, समान है कि नहीं है, समान का मतलब कि बराबर होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, अदिश अवयव। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए जो इसके विकर्ण है, सभी विकर्ण के जो अवयव है देखो समान है कि नहीं है, सब बराबर है ना, और जितने भी इसके अगल बगल के अवयव है सब शून्य है, तो इसको हम लोग विकर्ण अवयव कहेंगे। तो इसके अंतर्गत सब क्या आ जाएगा बच्चों, अदिश अवयव आ जाएगा। ठीक, ये भी आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट छठा, तत्समक अवयव क्या होता है। देखिए कर ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो, उसे तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव, देखो विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए बच्चों, शून्य होना चाहिए। देखो 1 0 0 1, ठीक, यानी विकर्ण जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो 0 0 है तो इसको विकर्ण अवयव कहेंगे, लेकिन विकर्ण जो है 1 अगर हो रहा है तो इसको हम लोग तत्समक अवयव कहेंगे। दूसरा भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, यहाँ पर भी ध्यान से आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर जो इसका विकर्ण है, सब विकर्ण में क्या क्या आ रहा है बच्चों, 1 1 आ रहा है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शून्य अवयव क्या कहता है। शून्य अवयव को समझिए ध्यान से, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव प्यारे बच्चों क्या हो, शून्य हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य अवयव। देखो ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य अवयव। जैसे में देखो कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, 0 0 0 0, देखिए इसका जितना भी अवयव है सभी क्या है बच्चों, शून्य है, इसलिए शून्य अवयव हो गया। ठीक है, इसको शून्य अवयव कहेंगे। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी आपका क्या होगा बच्चों, शून्य अवयव हो जाएगा, क्योंकि इसका सभी जितने भी मैट्रिक्स के अंदर अवयव है सभी शून्य है, इसलिए शून्य अवयव हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग को जानना है अवयव की कोटि के बारे में। किसके बारे में, अवयव की कोटि, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। कह रहा है m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी अवयव को m गुने n अवयव कहते हैं। ध्यान समझना, इसके बारे में बहुत पहले आप लोग को हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे देखो सबसे पहले हम आप लोग बताते हैं, यह जो है आपका पता है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और मैट्रिक्स के m गुने n इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोटि। m गुने n को क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि बोलते हैं। ठीक, तो याद रखना m गुने n का मतलब कोटि होता है, लेकिन m पहला जो होता है उसकी पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति। याद रखना पहला क्या बोलेंगे, पंक्ति, n को क्या बोलेंगे, स्तंभ। इस चीज को याद रखना हमेशा, m का मतलब पंक्ति, n का मतलब स्तंभ होता है, यानी कोटि लिखा जाता है। अब देखो जैसे दूसरा उदाहरण को समझिए, जैसे कोई संख्या ले ली -5 -7 2 3, कोई भी यहाँ पर संख्या ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले पंक्ति देखा जाता है m गुने, तो 1 2 2 को पंक्ति तो 2 गुने स्तंभ, 1 2 2 को स्तंभ है तो 2, इन 2 गुने 2 कोटि का ही है। ठीक, तीसरा उदाहरण ले लीजिए, 2 -5 7 2 0 3, इसको देखिए। तो सबसे पहले आपको पंक्ति पर ध्यान देना है, तो देखो 1 2 को पंक्ति है तो 2 लिख दीजिए, गुना के चिन्ह, 1 2 3 कॉलम का है 3 को, तो 2 गुने 3 कोटि का है। ठीक, ये सब आपको याद रखना है। चौथा देखिए, -5 0 2 0 3 -3। ठीक, इसको ध्यान से देखिए आप, तो इसको ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 आपका 1 2 3 कोटि, सॉरी पंक्ति का होगा 3 को, 1 2 और स्तंभ का होगा 2, तो 3 गुने 2 का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक और समझ लेते हैं हम लोग, 5 नंबर, -5 0 2 3 2 4 2 4 6 0 2 3, इसको समझिए। तो इसको ध्यान समझेंगे तो देखो 1 2 3 को पंक्ति का होगा 3 को, गुने 1 2 3 4 स्तंभ का होगा 4 को, तो इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अवयव की कोटि बोलते हैं। तो इस तरह से अवयव की कोटि आप लोग पहचान सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब कह रहा है अवयव का क्रम विन्यास के बारे में बताइए। अवयव का क्रम विन्यास क्या होता है, कह रहा है इसको aij से निरूपण करते हैं, जिसमें i पंक्ति है और j स्तंभ है। ठीक है, वही बात यहाँ पर बोल रहा है प्यारे बच्चों। जैसे मान लो, ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ पर कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 5 है 7 है -2 है और 3 है। ठीक, और इसको हम लोग क्या समझेंगे, ध्यान समझना। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि आई को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति, और जे को क्या बोलते हैं, स्तंभ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको देखो 1 2, ये 2 का है, इन 2 को पंक्ति है, 2 को स्तंभ है। ठीक, तो अगर इसको ध्यान से देखना चाहोगे तो इसका अगर नाम देना चाहते हो किसी को कि यह जो है कितने नंबर पर है, ठीक, कितने नंबर पर है, देखो यहाँ पर सब में क्या करना, ए लिख देना, सभी में प्यारे बच्चों क्या लिख दीजिएगा, ए लिख दीजिएगा, तो ए लिख दीजिए। ठीक, अब देखो ए लिख दिए। अब देखो इसको पहले या पंक्ति को पहले देखा जाता है, देखो फर्स्ट पंक्ति आ रहा है तो ये आपका 1 हो गया। ठीक, अब कॉलम देखो फर्स्ट, तो फर्स्ट आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट पंक्ति आ रहा है, फर्स्ट, ये फर्स्ट लिख दीजिए। अब स्तंभ देखो 1 2, तो 1 2 पा रहा है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, इसका नामांकन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब पंक्ति देखो 1 2 दूसरा का, तो 1 2 दूसरा का पंक्ति पा रहा है 2 हो गया। कॉलम को देखोगे तो 1 फर्स्ट पा रहा है, फर्स्ट हो गया। 1 2 फिर 2 पा रहा है तो 2 लिख दीजिए, 1 2 तो 2 पा रहा है तो 2 लिख दीजिए, तो 2 गुने 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नामांकन भी करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे दिया
A11 A11 दिखाई दे दिया ना, तो A11 लिखे हैं आप लोग। तो देखो ए चीज को A11 को ध्यान से देखिए, ए चीज को यहाँ पर ऐसे लिखा है AIJ, ठीक है ना। तो देखो अब इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आई का मान देखो, आई का मान आपका क्या हो जाएगा 1, और जे का मान क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक। यानी यहाँ पर आई का मान 1 हो गया, जे का मान 1 हो गया। अगर दूसरा ले लो, यहाँ पर A12 को ले लीजिए, ठीक, और इसको लिख दीजिए ब्रैकेट में AIJ। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसमें क्या होगा, देखो आई का जो मान होगा आपका 1 हो जाएगा, और जो जे का मान होगा आपका 2 हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक आई का मान 1 हो जाएगा, जे का मान 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब A13 है तो जो पहला होगा AIJ होता है, ठीक। तो यहाँ पर आई का मान आपका 1 हो जाएगा, और जे का मान आपका कितना होगा बच्चों 3 हो जाएगा। तो ये सभी बात आप लोगों को हम उदाहरण में, और जब प्रश्नावली के सवाल बनाया जाएगा तो इसमें आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। अब जो हमको लग रहा है कि उदाहरण है, ठीक, तो इतना ही आप लोगों को बेसिक में पढ़ना है, ठीक। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें आप लोग उदाहरण नंबर 1 से जब सवालों को बताएंगे तो उसमें बहुत सारे आप लोग सवाल सीख जाएंगे। यह आप लोगों को खाली बेसिक था, ठीक। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप अच्छा से प्यार दुलार इस वीडियो को देंगे तो अगला जो वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आएंगे उसमें हम आप लोगों को उदाहरण सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।